लेकिन फीस के साथ साथ अभिभावकों के पास यह भी मैसेज किया गया कि स्कूल की एनुअल फीस भी उन लोगों को जमा करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन से खफा हो सभी अभिभावक लिखित में एप्लीकेशन लेकर प्रिंसिपल ऋतु दिलपागी से मिलने स्कूल में पहुंचे। लेकिन वहां जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन अपनी ही बात पर अड़ा रहा कि उन लोगों को अगर अपने बच्चों को स्कूल में रजिस्ट्रेशन दिलवाना है तो एनुअल चार्जेस जमा करवाने ही होंगे, अन्यथा स्कूल फीस जमा करवाने के बावजूद भी उनके सीबीएसई स्कूल में ना तो बच्चों को रजिस्ट्रेशन ही मिलेगा और न ही बच्चों के एग्जाम करवाए जाएंगे। इस बात से खफा अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, काउंटर पे मैम स्टॉप कीजिएगा एक बार। यहाँ पर पहली क्वेरी पेरेंट्स की तरफ से आती है कि 10 तारीख लास्ट डेट है तो आप 9 तारीख को फीस लेने के लिए कैसे कह सकते हैं। अब ये सेम क्वेरी आपके पास अभी भी आएगी क्योंकि 10 का संडे है, हाँ 10 का संडे है, 9 को एसएससी एग्जाम की वजह से स्कूल बंद है। हम पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं कि 10 के बाद फाइन लगेगा, तो वो पेरेंट कहेगा 8 के बाद 9 और 10 तो आपकी छुट्टी दीजिए, हम फाइन क्यों दें। तो पेरेंट्स को ये क्लियर करना है कि द लास्ट डेट इज 10th, अदरवाइज योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। हम लास्ट जो फाइन की डेट है वो 10th देते हैं, ये नहीं है कि आपने 10th को ही फीस जमा करानी है। अब ये जो पर्टिकुलर सफीदों का पेरेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे से ये आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि आप 9 तारीख है, आप 9 तारीख को फीस जमा कराएं, ये कैसे कह सकते हैं कि आप उस मंथ की फीस जमा कराओ। हमने आपको टाइम दे दिया कि 1 से फीस आपकी ड्यू हो गई और लास्ट डेट अगर 10th नहीं आती तो फाइन लगे। अब एसएससी का एग्जाम है, दैट इज गवर्नमेंट एग्जाम, स्कूल कैंपस में एंट्री नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। 10 का संडे है तो वो ऑटोमेटिकली अगर बिजली का बिल पे करने की वो डेट है तो आप 2 दिन पहले बिल पे करते हो ना। अगर कोई नेशनल हॉलीडे आती है तो सेम इज द प्रोसीजर कि हमने वो बिल पे अपनी फीस को पे करना है। अब 10 की जगह 8 तक पे करना है। राजेंद्र जी क्लियर हो गया आपको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेरी, ये सफीदों वाले स्कूल से रिलेट कर रहे थे, शिकी मैम आप प्ले करें, ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, 50% सारे जिन्होंने अभी तक 1 महीने की भी फीस नहीं दी, 2 महीने की भी फीस नहीं दी, एलओसी जो दे रहे हैं उनको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर आप हाई कोर्ट के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानते, आप लिख के दे क्लास में ये इसकी बात ध्यान से सुनिएगा मैम। तो इनकी फीस है, जब हमारे बोला था कि फीस जमा करो तो हमने फीस जमा करवाई है। अब सर इसके लिए हमारे को एनुअल चार्जेस के लिए बोल रहे हैं, तो सर हमारे बच्चे सफीदों में भी हैं, स्कूल सफीदों में भी है, इनकी और ब्रांचेज भी है, तो वहाँ पे सर ऐसा कोई फीस
का सिस्टम नहीं है हमारे पास, देखिए मैम स्टॉप कीजिएगा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन हर पेरेंट की तरफ से आता है कि कोई भी स्कूल एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहा, आप क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले इसका पहला जवाब ये है, जब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि खाली ट्यूशन फीस लेनी है, हमने अपने ईआरपी में से, ओएसएम में से एनुअल चार्जेस को हटा दिया था। राजेंद्र जी आपको पता है, यस मैम, जब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर स्कूलों के फेवर में आ गया कि अब आप एनुअल चार्जेस ले सकते हैं, हमने उसी मंथ से अपने एनुअल चार्जेस को डिस्प्ले किया। हमने ओएसएम पे भी किया, ऑनलाइन में हमने ईआरपी जो हमारा ऑफलाइन सिस्टम फी काउंटर है, हमने हर जगह एनुअल और ट्यूशन फीस को रिफ्लेक्ट किया। अब उसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशंस और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एलपीए में चला गया, एलपीए में मतलब रिट पेटिशन में चला गया। उसके बाद डेट पर डेट लगती रही, लेकिन जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तो हाई कोर्ट का प्रीवियस डिसीजन वैलिड होता है। प्रीवियस डिसीजन के अकॉर्डिंग वो सर्कुलर की कॉपी इस पीडीएफ में नहीं है, कल जय भगवान सर अवेलेबल नहीं है, आपको वो सर्कुलर की कॉपी भी मिल जाएगी। मुझे शायद एग्जैक्टली डेट मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो सर्कुलर की कॉपी है जिसमें स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप एनुअल चार्जेस भी ले सकते हैं। उस ऑर्डर के बाद ही हमने ऑनलाइन में और ऑफलाइन में एनुअल चार्जेस को रिफ्लेक्ट किया। अब इस पेरेंट की ये क्वेरी है, इनके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी होती है कि सफीदों का डीएवी स्कूल तो एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा, और कोई डीएवी स्कूल एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा, या और कोई नॉन डीएवी एनुअल चार्जेस नहीं ले रहा। बेसिकली हम सब डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की ब्रांचेस तो हैं, हम सब हरियाणा गवर्नमेंट या सीबीएसई के स्कूल्स तो हैं, लेकिन हर स्कूल अपना फॉर्म 6 इंडिपेंडेंटली अपलोड करता है। अब इस बात को कोई एक स्कूल का प्रिंसिपल दूसरे स्कूल को ना तो क्वेश्चन कर सकता है, ना किसी से पूछ सकता है कि आपने अपने फॉर्म 6 में क्या फीस अपलोड की थी। फॉर्म 6 में जो भी फीस अपलोड की जाती है, उस फीस को अप्रूव करने की पावर, रिकमेंड करने की पावर प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ दैट स्कूल होती है। दो लोग होते हैं, क्योंकि मैनेजर फाइनेंशियल मैटर्स को डील करते हैं, तो प्रिंसिपल रिकमेंड करता है, मैनेजर ऑफ द स्कूल उसको अप्रूव करते हैं। हमारा डीएवी में तो ये सिस्टम है, और डीएवी का मुझे पता नहीं। एक बार शिकी मैम इस पेरेंट की बात, सफीदों वाली बात दोबारा सुनेंगे हम, थोड़ा सा हम इनसे यही कह रहे हैं कि चार्जेस के लिए बोल रहे हैं, तो सर हमारे सफीदों में भी है, डीएवी स्कूल सफीदों में भी है, और ब्रांचेस भी है, वहाँ पे सर ऐसा कोई फीस का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। यदि शिकी मैम स्टॉप करेंगे। तो हम इनसे यही सफीदों ने अपने फॉर्म 6 में क्या अपलोड किया, दैट इज नन ऑफ माय प्रेरोगेटिव, मैं उनसे नहीं पूछ सकती हूँ। आई एम आंसरेबल टू द फॉर्म 6 of 2019-20 which was uploaded in December 2018। उसके अकॉर्डिंग अगर हम फीस नहीं ले रहे हैं तो ना तो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेयर करेगा, ना ही हमें हमारी मैनेजमेंट स्पेयर करेगी। नोटेड, ये पॉइंट मेरी पूरी टीम को क्लियर हो गया, सभी सुपरवाइजरी हेड्स को। इसीलिए हमारे स्कूल का कंपैरिजन किसी नॉन डीएवी से तो हो नहीं सकता, किसी डीएवी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर्टिकुलर डीएवी ने, चाहे वो पानीपत का है चाहे वो पानीपत से बाहर है, उन्होंने फॉर्म 6 में क्या अपलोड किया था, वो उसके अकॉर्डिंग फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए डीएवी टू डीएवी भी फीस का कंपैरिजन फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मुझे लगता है मेन पॉइंट यही था इसमें। शिकी मैम एक बार फिर भी हम थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो लंबी है, पूरी देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता 20 मिनट्स का, ये क्वेरी इंपॉर्टेंट थी। आगे कह रहे हैं कि मैडम आप लोग जो भी और पता कर लीजिए, अगर नहीं हो, अगर चार्जेस लगते हैं तो हम हमारे से भी ले लीजिए, नहीं तो आप ये वीरू मैम जितने प्यार से यहाँ बोल रहे हैं ना, उस वक्त ये इतने प्यार से नहीं बोल रहे थे। ये भी पेरेंट को नोट कीजिएगा।
ये कालवा के पेरेंट्स हैं सफीदों के, जिन्होंने अभी पानीपत में शिफ्ट किया है। ये लगा कोई लेटर वगैरह शो किया इन्होंने? उसके लिए नहीं किया, अभी आपको कुछ देनी है खाली की बात में भी पेरेंट्स को, जिन्होंने भी पेरेंट्स को जरूर नोट कर लीजिए। तो उन्होंने यही बोला आपको मंथली फीस और 1800 रुपये बच्चा रजिस्ट्रेशन और आपका लाना पड़ेगा बच्चों को साथ में, ये बात। अब यहाँ की आपने चार्जेस देना पड़ेगा। आप परेशान हैं इस चीज से, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं इसके परेशान था जो उसी काम श्री मैम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, लास्ट में जो मैंने कहा है मेरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कीजिए, वहां तक आ जाइए मैम, थोड़ा सा आगे करें। अपने घर में खाने मैम इस पेरेंट की बात जरूर सुनना कि मैम इस पेरेंट को हमने इनके पर्सनल मैटर्स में भी सपोर्ट किया था, तंगी से जूझते हुए और ये गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। कर पा रहे वहीं दिए हुए आपको याद है ना, पर्सनल मैटर्स में हमने इनको सपोर्ट किया, और ये तो ऑफिशियल मैटर्स में ये हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। बच्चों के लिए आइडेंटिटी कार्ड दोनों गवर्नमेंट लेक्चरर रही मोटी रकम वसूली जा रही है, जिस डायरी की कीमत बाजार में केवल 50 और ये कहते हैं कि पढ़ाई तो कराई नहीं जा रही, लेकिन जरा मुझे बताइए क्या इनके बेटे को पढ़ाई नहीं कराई जाएगी? इसकी बात जरूर सुनना इस पेरेंट की। ये अकेली खड़ी हुई है लड़ने के लिए। बहुत रोज बढ़ता जा रहा है। गाइडलाइन की है आपने 15 सितंबर से आज तक एक बच्चे को बुला के हाउस के क्वेश्चन नहीं करते हैं। फीस के तो ध्यान है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे लेकिन आज आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के साथ आएंगे, मेरी बात को ध्यान, बच्चे ने पास आउट होकर चले जाना है। आज जनरल पेरेंट्स के लिए डे नहीं है, आज जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स के लिए डे है, आप जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स हैं और आप ये जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। क्या आपने जो पेरेंट्स को बोला था कि भाई आज जो थर्मल वाले पेरेंट्स हैं वो आएंगे, जनरल पेरेंट्स हमने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने मैसेज डाला था, तो क्या आपने मैसेज डाला था कि भाई आज थर्मल के पेरेंट्स आएंगे? आज हमने जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स को बुलाया था, हमने 2 दिन का टाइम दिया था। कल हमारे पास 2 दिन का टाइम इसलिए दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को लिख के दिया गया था। पर आई एम सॉरी टू से कल मुश्किल से 5-10 पेरेंट क्लास के और 5-10 पेरेंट जनरल कैटेगरी के आए। जब 2 दिन का टाइम बांटा गया था और एक ही दिन सारा पेरेंट आएगा तो ये स्कूल के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। ऑनलाइन हमारा ERP का पोर्टल 2 सिस्टम्स पे चलता है। अभी पब्लिक के पेरेंट्स के रश को देखते हुए हमने थर्ड काउंटर फीमेल्स के लिए अपनी फीमेल क्लर्क को भेजा है लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में। वहां पर हम फीमेल्स को भेज के उस काउंटर को भी ओपन करेंगे। 2 दिन का काउंटर
एक सवाल आपसे मैम, अभी बोल रहे हैं कि कुछ अभिभावक बोल रहे हैं कि भाई जो सफीदों में स्कूल है वहाँ पे ना एनुअल चार्जेस नहीं लिए जा रहे और आप यहाँ पे एनुअल चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन मैडम नियम तो हर किसी के क्लियर के लिए बराबर है। हाँ जी। हमारे ऊपर हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की मान्य होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हम लॉ ऑफ लैंड के ऑर्डर्स को मानते हैं। मैम वो सब सहमत है, लेकिन मैम संस्था आपकी वही है, एक ही संस्था है, लेकिन वहाँ से वो भी डीएवी थर्मल है और थर्मल नहीं है मैम संस्था एक ही है, संस्था एक ही है। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की ब्रांचेज है और हम संस्था के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। पर मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चे ने 17 साल की उम्र में 12th पास आउट होकर स्कूल से चले जाना है, आपके साथ वो 70 साल 80 साल तक आपके साथ रहेगा। आज जो बच्चे को आपने अपने टीचर की स्कूल की रिस्पेक्ट करनी सिखा दी वो गलत है। मैम आप विषय से भटक रहे हैं मैम आप विषय से भटक रहे हैं। विषय क्या है? विषय बच्चे के संस्कार हैं, उसकी वैल्यूज है या पेरेंट्स के लिए फीस देना है? मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पेरेंट्स से, अपने टीचर से। विषय क्या है? हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए या खाली उसकी मार्कशीट के लिए? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए हमारे टीचर से भी और हमारे पेरेंट्स से भी। विषय क्या है? विषय क्या बच्चे की मार्कशीट है या विषय में हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि डीएवी थर्मल का टारगेट तो एक अच्छा इंसान बनाना था। डीएवी थर्मल का टारगेट एक बच्चे को मार्कशीट दे के पास नहीं कराना। वो तो बहुत सारे ब्रांड और छोटे छोटे सरकारी स्कूल और छोटी छोटी दुकानें जो खुली हैं, वो दुकानें काम करती हैं। नंबर दे दिए, मार्कशीट दे दी, पास आउट हो जाओ, तुम इंसान कैसे बने डीएवी ये देखता है। तो विषय तो वही था, वही है और डीएवी वही रहेगा कि एक इंसान कैसा। मैंने आपसे शेयर किया कि एक बच्ची ने जिसने अल्ट्रासाउंड किया, वो विषय है। एक डीएवी बच्ची जो मुझे ट्रीटमेंट में वहां विषय वो है। डीएवी सोसाइटी को क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है, वो सोसाइटी कैसे बना है, विषय वो है। विषय ये नहीं है कि मेरे देखने की मार्केट में मिलता है। अगर विषय ये है, अगर इंसान अच्छा गया तो नंबर आ जाएंगे और नंबर पर कोई बहुत नहीं रहते डीएवी में। क्या अपनी मार्केट से चलते थे, कोई भी नहीं। हम इंसान कहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जब आप अपने मीटिंग करें, ये वीडियो दिखाएं और पेरेंट्स को झुकाएं, टीचर्स को झुकाएं कि विषय क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे की सिर्फ मार्कशीट चाहते हैं, प्लीज टेक योर चाइल्ड फ्रॉम डीएवी, ले जाइए अपने बच्चे को, डाल दीजिए किसी भी स्कूल में जो दुकानें खुली हुई है। ये भी पढ़ाओगे तो हम तो नंबर तो बाद में देखेंगे, नंबर तो हम बाद में देखेंगे, देखेंगे कि इंसान कैसा बना। क्योंकि एक इंसान अच्छा बनने से मेरी सोसाइटी बनती है, एक इंसान खराब बनने से मेरी सोसाइटी खराब होती है। और ये भी तो एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी बनाने का काम करती है। तो ये एक बहुत बहुत झंझोड़ने वाला मुद्दा है। पहले अपने टीचर्स को, आप विंग वाइज टीचर्स को करने दीजिएगा और ये पेरेंट्स को जरूर मैम करने दीजिएगा कि मुद्दा क्या है। ये मुद्दे से बढ़ना ही आगे शिखी मैम, सॉरी हाँ जी शिखी मैम। बिल्कुल मैम, एनुअल चार्जेस नहीं ले जा रहे हैं। अभी पेरेंट्स एनुअल चार्जेस नहीं ले जा रहे।
फीस ये जनरेशन डायरेक्टरेट सेक्रेटरी एजुकेशन से उनके ऑफिस में मीटिंग, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उनके ऑफिस में उनके जॉइंट डायरेक्टर उनका नाम है श्री अनिल नागर जी, वो भी उपस्थित थे। ऐसे कैसे लोग जमा कराने में तैयार हो रहे हैं, जमा करा रहे हैं, नहीं आपको करना पड़ेगा, देनी पड़ेगी। इसमें इस वीडियो में हमने दो बातें मेन हमें पता चली। एक कि डीएवी संस्था होने के बावजूद एक स्कूल एनुअल चार्ज दे पा रहा है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, दूसरा नहीं दे पा रहा है। उसका रीजन है उसका फॉर्म 6 नंबर 1 कि उस पर्टिकुलर स्कूल ने फॉर्म 6 क्या अपलोड किया था। नंबर 2 हमारा जब तक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस नहीं थी हमने एनुअल चार्जेस हटा दिए थे। जैसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तब हमने एनुअल चार्जेस को शो किया। अब उसमें भी कोई लेता है नहीं लेता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी मैं टेबुलर फॉर्म में और आपको क्लैरिफाई करूंगी। दूसरा ज्वलंत मुद्दा था वो पर्सन, ये एक तो ये पैरेंट को दिख रहा है कि मुझे ये चाहिए कि इसके बच्चे को क्या एजुकेशन नहीं मिल रही, जो स्क्रीन पे दिख रहा है पीछे। हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट टीचर्स हैं। इनके पर्सनल मैटर में आई डोंट वांट टू शेयर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, इनके फैमिली मैटर्स में सुनील ने आगे बढ़कर उतना सपोर्ट किया स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। That was not related to school, even when the school supported like anything, and their child came out with the flying colors. इसके लिए थैंकफुल होने की बजाय जो मुद्दा नहीं है ये फादर उस मुद्दे को पब्लिकली उछाल रहा है। तो मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या इनके बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, क्या इनके बच्चे की परफॉर्मेंस है, कहाँ कमी आ रही है, मुझे इसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैम इस बार क्या है कि पेरेंट्स मतलब कई बार इस बार हमने जो टीचिंग तो ऑनलाइन करी है तो बच्चे के पास जो है वो पेरेंट्स थे जो उनको आगे सपोर्ट करना है या जो उन्हें टीचिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सेम इज द केस विद दिव्यांशु, 10th A2 में भी है दिव्यांशु, उसको भी स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया, फीस जब भी जमा कराई कुछ है, उसके बावजूद भी आगे मतलब कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं ना ही इज रेडी टू रिकॉर्ड कि जो हमने उसमें से ऐसे नहीं कि हमने पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, वो 20 मिनट से अपने जो मतलब की बात है ना वो कोट कर लेंगे। जिस दिन एग्जाम स्टार्ट हुए उस पेरेंट का फोन आया कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है। मैंने कहा सर एग्जाम टाइम हो गया, मेरे पास इस टाइम पॉलिसी मैटर डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो उन्होंने वो चीज को रिकॉर्ड किया। मतलब ये दिव्यांशु भी ऐसे ही पेरेंट्स है ना, मतलब जब स्कूल की सपोर्ट चाहिए तब तो हम 100% चाहिए, लेकिन अगर हमें कहीं अपनी बात कहीं ऐसे करनी है मिसयूज करना तो हम उस तरह से करेंगे। मैम प्लीज नोट डाउन दीज पेरेंट्स वेरी स्ट्रिक्टली। और ये फादर इनके रोल नंबर पेरेंट्स को मैं दूंगी बच्चों के। हाँ जी मैम। और इनका कोई भी ऑफिशियल वर्क है इट शुड बी रूटेड थ्रू प्रिंसिपल। वी आर नॉट अगेंस्ट द चाइल्ड, वी विल नेवर बी, हम टीचर्स हैं, लेकिन द पेरेंट्स मस्ट रियलाइज कि उन्होंने अपने बच्चे का कितना नुकसान कर दिया जब उनको टीचर की और स्कूल की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। वो बच्चा कल को वो 80 साल जिए, मैं कहती हूँ 180 साल जिए, लेकिन वो अगर 8 दिन भी अपने माँ बाप की दिल से रिस्पेक्ट करेंगे ना तो वो दिन मैं भी देखूंगी। बच्चे बड़े होकर समझदार बनते हैं, उनको पता चलता है कि हमें कहाँ पर ठीक गाइड किया गया और हमें कहाँ पर गलत गाइड किया गया। इतनी विजडम बच्चों में होती है। तो ये गलत है। इस फादर का उस दिन इनके चलो एनी हाउ। दूसरा डीएवी का काम सोसाइटी बनाना है, वैल्यूज देना है। बहुत बच्चे, सारे बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नहीं बने, सारे इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने। हो सकता है कोई आर्टिस्ट अच्छा बन जाए, हो सकता है कोई सिंगर अच्छा बन जाए, हो सकता है कोई डांसर अच्छा बन जाए, हो सकता है कोई फोटोग्राफर बहुत अच्छा बन जाए, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने में बेस्ट हो जाए। तो देयर इज ऑलवेज स्पेस एट द टॉप। किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, नेम एनी फील्ड, अगर उसमें एक्सेल कर रहे हैं तो वो भी शाबाश है। अभी उस दिन मैं विकास को कह रही थी, विकास 11th में था जब मैं आई, उसको पनिशमेंट मिली थी, उसने हैंकी से बेंच को रब किया था। और वही विकास है जिसको विद इन 3-4 years हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शाबाश भी दे रहे हैं।
तो जरूरी नहीं है, नंबरों के पीछे नहीं भागना, हमें इंसान अच्छा बनना है। ठीक है, तो ये मेरा मेजर कंसर्न है। जब आप अपने अपने विंग की मीटिंग लेंगे, ये टीचर्स को थोड़ा सा शेक कीजिएगा और टीचर्स पेरेंट्स को शेक करें कि अगर आप सिर्फ मार्कशीट लेने के लिए डीएवी थर्मल में आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मार्कशीट तो कोई भी दुकान में दे देंगे, किसी भी स्कूल में ले जाइए अपने बच्चे, लेकिन अगर डीएवी थर्मल में आपको पढ़ाना है तो डीएवी थर्मल तो आपके बच्चे को पूरा नर्चर करेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, वो तो इंसान अच्छा बनाएगा। और उस इंसान अच्छा बनाने में अगर आपका ये एटीट्यूड है तो सॉरी, फिर तो आपका बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि किसी भी स्टेप पर अगर हम ये सोचे कि पेरेंट्स की कॉपरेशन के बिना कुछ कर सकते हैं तो सॉरी, वी कैन नॉट। वी सॉलिसिट द कॉपरेशन एट द पार्ट ऑफ पेरेंट्स। शिकी मैम, हम वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिटेल्स, वो टेबुलर कैलकुलेशन वाली जो लेटर थी। नीरू में भी ये वो लेटर है। वैसे तो इससे पहले बहुत सारे लेटर्स के जवाब दिए गए। कोई थर्मल के पेरेंट्स थे जिसमें सुकरमपाल था, राजेश रावल था। सुकरमपाल के 3-4 बच्चे हैं, राजेश रावल के 3 बच्चे हैं, सबके जवाब दिए गए। इसी तरह एक कोई शोधापुर से था, पुलिस डिपार्टमेंट में था, शायद जनरल पेरेंट था, उसके जवाब दिए गए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेटर है, फिर मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोला कि हर बार मैं सेम जवाब देती हूँ। ये जो है सफीदों के पेरेंट्स ने इकट्ठे होकर, कोई क्लर्क है सफीदों के डी ऑफिस में, उन्होंने ये कंप्लेंट डाली थी, ये उस कंप्लेंट का जवाब है। तो ये एक जनरलाइज हमने लेटर बना दी थी। उसके बाद से इसकी कॉग्निजेंस, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद से फिर कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई। शिकी मैम, इसको बड़ा कर सकते हैं हम? सिर्फ टेबल देखना चाहती हूँ। कंप्लीट टेबल शिकी मैम, बस थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 विंग है मैम, 4 विंग में, लेकिन हमारी अगर हम देखा जाए तो प्राइमरी और मिडिल की फीस सेम है। तो हमने 4 विंग बनाने की बजाय हमने इसको LKG to 8 बनाया है। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरीज हैं LKG to 8, 9, 10 एंड 11, 12। क्लियर हो गया? अब 2021 में हमने फी प्लान क्या लिया? फी प्लान में हमारे एनुअल चार्जेस हैं 16,000, ये चारों विंग्स के फिक्स है। ठीक है, डायरी मैगजीन, ये डायरी के 1200 नहीं है, डायरी मैगजीन आई कार्ड, ये जितने मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उन सब के मिलाकर 1200 रुपीज है। डन? यहाँ तक क्लियर है सबको? ट्यूशन फीस हमारी 8th तक के बच्चों की 2900 है। हम यहाँ सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करते हैं क्योंकि कंसेशन किसको कितना है उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी स्कूल की इंटरनल पॉलिसी होती है। तो हमने यहाँ पे जो भी फीस भी फॉर्म 6 में भी अपलोड होती है वो हमेशा जनरल कैटेगरी की होती है। कंसेशन किसको कितना दिया जा रहा है उससे कोई सरोकार किसी भी का नहीं होता। तो LKG to 8 तक हमारी ट्यूशन फीस 2900 है मैम, 9th 10th की 3500 है और 11th 12th की 4100 है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया मैम? हाँ जी। अब हमारे फॉर्म 6 के जो ईयरली चार्जेस हैं इनको मिलाकर ईयरली ये 16,000, 1200 और 2900 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो ये बनता है मैम 52,000 रुपीज। यस मैम, क्लियर हो गया? इसको ट्यूशन फीस को 12 से गुना करना है हमने, क्योंकि हमने 12 महीने ट्यूशन फीस लेनी है। इस 9th 10th में बनता है 59,200 रुपीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी तरह 11th 12th में बनता है मैम 66,400 रुपीज। क्लियर? अब ये इसके हिसाब से मंथली चार्जेस क्या बनते हैं
अगर मैं इसको जनरली जो MKK या पाइट या और मैं किसी का नाम नहीं लेती, वो क्या करते हैं, एक फिगर को अप्रूव कराते हैं, उस फिगर को 12 से डिवाइड करके वो ट्यूशन फीस ले लेते हैं। बहुत सारे स्कूल जब इससे ये एनुअल और ये ट्यूशन फीस के पंगे पड़ने शुरू हुए तो बहुत स्कूलों ने ऐसा करा कि अपनी जो फीस अप्रूव कराई थी उसको 12 से डिवाइड कर दिया और 12 से डिवाइड करके मंथली चार्जेस बना दिए 4,333 रुपए। बिल्कुल ठीक है, 4,900 सारे डिवाइडेड बाय 12। पर DAV थर्मल ऐसा नहीं करता। DAV थर्मल, अब मैं आती हूँ 19-20 के ईयरली चार्जेस जो हमारे अप्रूव्ड थे। जी फॉर्म 6 में अप्रूव्ड थे। फॉर्म 6 में हमारे ईयरली चार्जेस जो अप्रूव्ड हैं, 19-20 का फॉर्म 6 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। हमने 27 दिसंबर 2018 को, टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन हमने वर्किंग टाइम में ही उसको अपलोड कर दिया था और वो हमारा अप्रूव हो गया। अब इस बार फॉर्म 6 गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया तो हमसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हार्ड कॉपीज मंगाई थी। हार्ड कॉपीज हमने तो अपने केस में फीस बढ़ाई नहीं, लेकिन जो हुसा का और प्राइवेट स्कूलों का फैसला हुआ, क्योंकि पिछले साल फीस नहीं बढ़ाई, हम 18% बढ़ाएंगे, हम 21% बढ़ाएंगे, वो एसोसिएशंस ने जो मुद्दे उठाए वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना फॉर्म 6 भर के भेज दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबके फॉर्म 6 वापस कर दिए, पर हमारा फॉर्म 6 एक्सेप्टेड है क्योंकि हमने, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो बाद में सोचता है मैम, हमने 26 दिसंबर को मैनेजर सर के पास जय भगवान सर गए थे। मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे 3:30 बजे मीटिंग थी। हमने उस मीटिंग में डिसाइड कर लिया था कि हम अगले साल 2021 में अपने खर्चों को कम करेंगे और क्योंकि बहुत सफरिंग्स हुई हैं, कुछ लोगों की जॉब्स गई हैं, तो हम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, इसमें कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होता मैम, हमने एज मैनेजर सर ने जैसे गाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, वो अनाउंस भी किया, तो हमने तो फीस बढ़ाई नहीं, हमने तो 1 जनवरी को अनाउंस भी कर दिया और वो हमने 26 को डिसाइड कर लिया था। ठीक है, अब इसमें मैं आती हूँ, ये ईयरली चार्जेस हमारे जो फॉर्म 6 19-20 में अप्रूव्ड हैं वो है 52,800। हम ले कितने रहे हैं? 52,000। ठीक है, 60,000 अप्रूव है, हम 9-10 से ले कितने रहे हैं? 59,200। इसी तरह 11th-12th में कितने अप्रूव्ड हैं? 66,600। हम ले कितने रहे हैं? 66,400। अब अगर मैं इसको एनुअल भी निकाल दूं, डिवाइडेड बाय 12 भी कर दूं, तो भी जो 19-20 का फॉर्म 6 है उसमें LKG to 8 हम 1.52% कम फीस ले रहे हैं। मतलब हम पिछले से पिछले साल में भी अगर चले जाते हैं, 19-20 में भी चले जाते हैं, तो भी लोग ये कहते हैं ना आप ज्यादा ले रहे हो फीस, हम उसमें भी 1.52% कम फीस ले रहे हैं। इसमें ये कितने 52,800 है मैम? हाँ जी, LKG to 8 में। यस मैम, यस मैम, हाँ जी मैम। 52,800। इसका मतलब 800 रुपए कम तो हम LKG to 8 में ले रहे हैं। कायदे से अगर हम चाहें तो 800 रुपए तो हम इस साल भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, पर फिर भी हमने यही स्टैंड लिया, 800 तो क्या, हम तो ट्रांसपोर्ट का 10 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे। ये पेरेंट्स को, टीचर्स को अवेयर करना है। इसी तरह 9-10th में हम ले रहे हैं 59,200। हम ले कितने सकते थे? 60,000। 800 यहाँ तो पे, 800 रुपीज हम यहाँ भी, ठीक है। 11th-12th में 66,600 ले सकते थे, 200 रुपए फीस हम यहाँ भी कम ले रहे हैं। तो अगर आप देखो 800 रुपए, 600 रुपए, 200 रुपए हम हर क्लास में जो 19-20 की अप्रूव्ड है DAV थर्मल, उससे भी कम फीस ले रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम, क्लियर है ना? ये प्लीज अपने टीचर्स को और टीचर्स के थ्रू पेरेंट्स को कन्वे करनी है। और पेरेंट्स बड़ा समझदार है मैम,
हमसे पहले हमारे फॉर्म 6 की कॉपियां ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सबके सिफारिशें हैं, वो डी ऑफिस से निकलवा लेते हैं कॉपी। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं मैम, आगे चलने शिखी मैम। ये वाली लेटर हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे मैम जो मैनेजर सर वाली अप्रूवल वाली लेटर है। हाँ ये देखिए, हाँ एक सेकेंड, ये लेटर आई, इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए, द्वारा हिदायतों के अनुसार केवल वर्ष 19-20 फॉर्म 6 के अनुसार केवल ट्यूशन फीस निर्देश जारी किए गए थे। ये कब की लेटर है? 24/8 की। उसके बाद पता नहीं कितनी डेट को, मुझे पास वो लेटर नहीं है जहां एनुअल चार्जेस लेने की परमिशन आ गई। ये क्लियर है ना? 19-20 के फॉर्म 6, ये डीओ की लेटर है। दिखा दीजिए मैम, नीचे दिखा दीजिए, ये पुरानी लेटर है, ये जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत, ये पुरानी लेटर है। इसके बाद एक ऑर्डर आ गया जिसमें 30/6 का ऑर्डर वैलिड था, 30/6 की था शायद, वो मुंह से निकल गया ना फिर 30/6, वो शायद 30/6 का ऑर्डर था जिसको 1/10 को डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन ने एंडोर्स किया था। तो वो भी अगर आप कॉपी चाहेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एनुअल चार्जेस को दोबारा एक्टिवेट किया है। आगे चलते हैं शिखी मैम, नेक्स्ट। अब ये देखिए मैम, ये जब 26 को मैनेजर सर के ऊपर करिएगा शिखी मैम, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। जब 26 को मैनेजर सर के पास सर गए थे तो ये लेटर ड्राफ्ट करके लेके गए थे, नोटिस दैट कोविड-19 इज स्टिल एक्टिव इन इंडिया। पढ़ना शिखी मैम, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, कौन पढ़ सकता है? ये मैंने प्रपोज किया था मैनेजर सर को, कौन पढ़ सकता है इसको? It is brought to your kind notice that COVID-19 is still active in India. All communities are suffering from COVID-19. Everyone is facing financial crisis during the pandemic. As per government instructions, Form 6 for the year 2021-22 is to be filled up to 31st December 2020. Keeping in view the financial crisis in public, permission may kindly be accorded to fill the fee structure for the year 21-22 in Form 6, same as filled in Form 6 for the financial year 2020-21. ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया मैम, क्योंकि फॉर्म 6 में 4 कैटेगरीज होती हैं तो मैंने LKG to 8th को इकट्ठा नहीं किया, ये चारों कैटेगरीज फॉर्म 6 वाली लिखी। बीइंग चार्ज, एक मिनट शिखी मैम, बीइंग चार्ज इन 19-20, 19-20 में हम ये फीस चार्ज कर रहे थे 52,800, 60,000 और 66,600, यही चार्ज कर रहे थे 19-20 के फॉर्म 6 में, यही है हमारी। Yes, ma'am. 20-21 में हमने ये प्रपोज की थी, लेकिन 20-21 में चार्ज क्या की हमने? 19-20 प्रपोज की थी, वो तो चार्ज नहीं की, हमने कौन सी चार्ज की? 19-20 वाली। ठीक, अब हमने 21-20 के लिए जो प्रपोज करनी थी हमने 20-21 वाली प्रपोज कर दी। ठीक, अब नीचे पढ़िएगा पैरा, फिर वर्चुअल मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ शिखी मैम, थोड़ा सा ऊपर। Virtual meeting with principal through video call and manager of the school held on 26 December 2020 at 3:30 p.m. It was mutually decided and guided by manager of the school, Shri Nanak Chand, that the fee being charged in 2020-21, including transport charges, the same will be charged in 2021-22. हाँ जी, ऊपर चलिएगा मैम। फिर ये देखिए, जब फर्स्ट को मैनेजर सर ने अनाउंस कर दिया तो मैंने फॉर सेशन 21-22 जो हमारी प्रपोज्ड, हम पहले ये कर रहे थे ना हम पिछले साल वाली 20-21 वाली, 21-22 में वो कर रहे थे, तो हमने 21-22 के लिए क्या कर दी? 52,800 जो 19-20 में अप्रूव थी, देन 52,800, देन 60,000, देन 66,600। इस पे एक को सर ने अनाउंसमेंट की थी और 2 तारीख को डेट डाल के ये हमने किस किस को भेजी है शिखी मैम, एक बार दिखाइएगा लास्ट में। नहीं है मैम इस पे। अच्छा, आया नहीं है इस पे। वैसे ये मेल हमने चेयरमैन ऑफ द स्कूल, मैनेजर ऑफ द स्कूल, रीजनल ऑफिसर ऑफ द स्कूल, एज प्रिंसिपल इज ऑन लीव, तो स्कूल मेल डायरी से अपडेट्स के लिए एक प्रिंसिपल के पास भी आई है, और यही कॉपी हमने कवर लेटर लगाकर फॉर्म 6
को हार्ड कॉपी में क्योंकि सबमिट करना था, तो डीओ और बीओ को भी सेम कॉपी भेजिए। ये क्लियर हो गया हमें? क्लियर हो गया? अभी कोई हाँ जी। फीस से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी हो? मेरे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए मैम।